और बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बात करेंगे सैलरी पर संग्राम की, साथ ही बताएंगे सियासी संघर्ष में स्पेशल बयानवीर क्या कर रहे हैं, और बताएंगे कहां ओरण रक्षा की अनूठी जंग लड़ी जा रही है, और रूबरू कराएंगे कठपुतली कलाकारों के दर्द से भी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं क्राइम की खबर से। सबसे पहले बात कर रहे हैं मरुधरा में अनलॉक होते क्राइम की, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज है। आप देख सकते हैं दिन दहाड़े दो बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। इन बदमाशों को न तो कानून का डर, न ही पुलिस का खौफ। यह तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां गांधी पथ पर दिन दहाड़े दो बदमाशों ने युवक पर गोलियां बरसा दी। युवक अपार्टमेंट के बाहर कार साफ कर रहा था। दोनों बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। युवक के हाथ में गोली लगी। उसने भागकर पास की एक दुकान में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। इधर फायरिंग के बाद दोनों हमलावर बाइक से फरार हो गए। दोनों की फरार होने की जो कवायद रही है वो भी सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और कहा कि ये जो फुटेजेस हैं इनके आधार पर हम बदमाश को तलाशेंगे। जयपुर में जगह जगह नाकाबंदी कराई गई है। अब जो रीजन इस घटनाक्रम के पीछे, इस वारदात के पीछे सामने आ रहा है, वो किसी तरह की रंजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिस वजह से बदमाशों ने युवक पर गन का मुंह खोल दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। साढ़े 10 बजे करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक अमृतपाली नगर में एक व्यक्ति पर फायर हो गया। जिस पर पुलिस यहाँ पहुंची तो आदित्य जैन नाम का व्यक्ति था, जिसके ऊपर 2 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पे आके फायरिंग की गई थी। जिसके हाथ में गोली लगी है, उसको पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक उपचार करवा के SMS भिजवा दिया गया। ये आरोपी कितने थे और कैसे आए थे? 2 थे, मोटरसाइकिल पे आए। और इस वारदात के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। न्यूज 18 राजस्थान इन सवालों के जरिए प्रशासन से पूछना चाहता है कि पॉश इलाका है जहां पर फायरिंग हुई, वर्दीधारी कहां थे? कहां थी प्रदेश की कानून व्यवस्था? पुलिस की नाक के नीचे अपराध कैसे हो रहे हैं, वो भी राजधानी में? सीसीटीवी में बदमाश कैद हुए हैं, लेकिन आप उन तक कब पहुंच पाओगे? खाकी वालों, कुछ तो बताओ। क्या पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है? और अगर यही स्थिति रही तो फिर क्राइम पर कंट्रोल कैसे होगा? और सवाल यह भी है कि क्या बदमाशों में खाकी का खौफ नहीं है? वो सरेआम हथियार लेकर घूमते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। कई जगह तो इत्मीनान से फरार होते नजर आते हैं, जिससे यह पता चलता है कि बदमाश न केवल हौसलामंद है बल्कि निश्चिंत है कि जब हम वारदात को अंजाम देंगे हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में क्या बदमाशों में खाकी का खौफ नहीं रहा है? क्या वो अब कानून से नहीं डर रहे हैं? ये वो अहम सवाल है जिन्हें न्यूज 18 राजस्थान पूछ रहा है। राजस्थान के हुक्मरानों से, राजस्थान की व्यवस्था संभालने वालों से, वर्दीधारियों से, आखिर कैसे बदमाशों में आपका खौफ कम होता जा रहा है? और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगभग लॉकडाउन की स्थिति में हम, ठीक है कुछ चीजें अनलॉक हुई हैं, लेकिन क्राइम भी अनलॉक हो गया, जबकि कहा जा रहा है कि अभय कमांड सेंटर से हम देखेंगे कहां कहां पर नियम टूटते हैं। देखिए कहां कहां अपराध हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन खुलने के साथ ही ये अपराध जो है वो अनलॉक हो चुका है। लॉकडाउन में राजस्थान में करीब 11% जो है वो अपराध कम हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि फिर से अपराध का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो वाकया कर्णी विहार क्षेत्र में हुआ है वो आज सुबह 10 बजे का है, और जिस शख्स पर जो है वो गोली चली है वो शख्स 8 महीने पहले ही मुंबई से जयपुर शिफ्ट हुआ है। और जयपुर में भी वो कोई बहुत बड़ा कोई व्यवसायी नहीं है, बहुत बड़ा कोई आसामी नहीं है, महज कार धोने का काम करता था। अपार्टमेंट के बाहर जो गाड़ियां होती थी उन्हें धोने का काम करता था। यानी इसके पीछे ऐसा कोई
कारण नहीं लगता कि उसके पीछे क्यों जो है वो इस प्रकार की फायरिंग हुई है। लेकिन बताया ऐसा जाता है कि मुंबई में ये जो पीड़ित है वो फूड बिजनेस में था और यहाँ आकर इस प्रकार के काम धंधों में लगा। लेकिन अभी तक पुलिस ये पता करने में नाकामयाब रही है कि आखिर उस पर फायरिंग करने की असल वजह क्या है और अपराधी कहाँ है, क्योंकि लॉकडाउन में तो देखा जगह जगह पुलिस द्वारा शहर में करीब 100 से अधिक जगहों पर नाकेबंदी क्या मान रही है? ये जो बदमाश है वो बाहर से आए हो सकता है कि मुंबई से आए हो या फिर लोकल ही है? देखिए, चूंकि जिस शख्स को गोली लगी उससे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई थी उसमें उसने 2-3 लोगों से रंजिश होने की बात कही है, लेकिन 8 महीने मैं कुछ पलों के लिए सौरभ आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, सिंपल सा सवाल है, ये हो क्या रहा है? ये आज एक फायरिंग की घटना हुई थी गांधी थाना करनी विहार क्षेत्र में, गांधीनगर वेस्ट, गांधीपथ वेस्ट में, जहां पे एक बिल्डिंग के बाहर कोई पुरानी रंजिश को लेकर के फायर किया गया, जिसमें इंजर्ड के गोली लगी, जो मामूली रूप से इंजर्ड हुए हैं और हम उसकी मुकदमा दर्ज करके संदिग्ध जो मुलजिम है तलाश कर रहे हैं। सर, एक जो मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्योंकि बदमाश सड़कों पर हथियार लेकर घूम रहे हैं, एक आम से आदमी पर गोलियां बरसा दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए ऐसा नहीं है, ये घटना एकाकी घटना है, सिंगल इंसिडेंट है और आपसी कोई रंजिश की घटना है। ऐसा नहीं है कि कोई जनमानस के अंदर, आम आदमी के अंदर इससे भय व्याप्त तो होता है, लेकिन ऐसा कोई आम बात नहीं हुई कि ऐसी घटनाएं काफी हो गई है। काफी ये घटना जो है एक ही घटना है और कोई घटना इस प्रकार की नहीं घटी है। सर, क्या ऐसा है कि एक तरफ कानून व्यवस्था को लॉकडाउन और अनलॉक के बीच की स्थिति मैनेज करवानी हो, इसलिए इस तरफ ज्यादा ध्यान न जा पा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस का लॉकडाउन की अवधि में भी क्राइम कंट्रोल पे पूरा ध्यान था और पूरे लॉकडाउन में ऐसी कोई हीनियस ऑफेंस नहीं घटित हुआ है और पूरा लॉकडाउन अवधि के दौरान शांति बनी रही और लॉकडाउन एनफोर्स करने के बावजूद भी जो रूटीन पुलिसिंग है उस पर कोई रूटीन पुलिसिंग में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, डीसीपी साहब ये कह रहे हैं कि कोई हीनियस क्राइम ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बलात्कार से लेकर लूट और डकैती तक इसी पीरियड में हमने देखे हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले साल का लॉकडाउन और इस साल का लॉकडाउन, तो हर तरह के मामले कई फीसदी बढ़े हैं। जी बिल्कुल, लूट की वारदातें राजस्थान में 93% बढ़ी, यानी 100% लूट की वारदातें राजस्थान में बढ़ी हैं, चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, नकबजनी की वारदातें बढ़ी है। तो ऐसा कहना कि वारदातें नहीं हो रही और लॉकडाउन में अपराध जो है वो नियंत्रण में रहा, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। इस दौरान भी काफ़ी कुछ घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, लेकिन अभी तक चूंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी, तो यानी आरोपियों की पहचान जो है वो पुलिस ने कर ली है। अब ये देखना होगा कि पुलिस, चूंकि सुबह 10 बजे की घटना है और अभी तक जो है वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इनको कब तक गिरफ्तार जो है वो कर पाती, क्योंकि सरेआम जो है वो फायरिंग हुई है और ये बताता है कि किस प्रकार से अपराधी जो है वो शहर में सरेआम घूम रहे हैं। जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं सैलरी पर हुए संग्राम की। राजस्थान के रोडवेज कर्मचारियों ने सैलरी के लिए आज सड़कों पर उतरकर संग्राम किया। सेवानिवृत्ति के बाद परिलाभ नहीं मिला, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर कर्मियों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। सेवानिवृत्ति के परिलाभ से वंचित रोडवेज कर्मी। प्रदेश भर के डिपो मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। गुस्से में रोडवेज कर्मचारी, सैलरी पर संग्राम। पूरे महीने काम करने के बाद भी जब आपको वेतन नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा, यही महसूस इस समय रोडवेज के हजारों कर्मचारी कर रहे हैं और अब इनके सब्र का बांध टूट गया है और ये यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसी तरह का नजारा प्रदेश के हर डिपो मुख्यालय पर आज का रहा है। राजस्थान, जी हाँ, राजस्थान रोडवेज के हजारों कर्मचारी गुस्से में हैं, परिवहन मंत्री से नाराज हैं। नाराजगी समय पर वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर है। साथ ही अगस्त 2016 में
सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी राजस्थान वर्कर्स यूनियन के बैनर तले विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला परिलाभ नहीं मिला है। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते कर्मचारियों ने समय पर वेतन और पेंशन देने के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी परिलाभ का तुरंत भुगतान करने की मांग की। एक्चुअली जो समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार में जो परिवहन मंत्री है उनकी भी जिम्मेदारी है, रोडवेज के जो सीएमडी है उनकी भी जिम्मेदारी है। सवाल ये कह रहे हैं कि साहब जो है फंड आ रहा है या जो भी आ रहा है, जब फंड आ रहा है सारी चीजें हैं तो उसको कम से कम सुनिश्चित किया जाए। रोडवेज विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 500 करोड़ रुपया सरकार के पास बकाया है। समय पर पेंशन और परिलाभ नहीं मिलने की वजह से कोरोना काल में 37 रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का करीब 500 करोड़ रुपया बाकी है और इलाज न कराने के वजह से करीब 37-38 लोग हमारे विदा हो चुके हैं, ऊपर जा चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में जबकि सरकार कहती है कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, वहीं दूसरी ओर रोडवेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के मसले पर सूबे के परिवहन मंत्री चिंतित होने की बात स्वीकार रहे हैं। सरकार साफ कर रही है कि वेतन बकाया होने पर हम उसका जल्दी भुगतान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर काफी चिंतित है। रोडवेज में जो वेतन जा रहा है वो सारे लाभ सरकार की सहायता से हो रहे हैं, सरकार पूरी मदद कर रही है और कहीं पर भी वेतन बकाया होता है तो जल्दी से जल्दी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो रोडवेज की पॉलिसीज की बात आ रही है। खुद मुख्यमंत्री जी चिंतित है इस बात को लेकर, रोडवेज को लेकर। खुद अशोक गहलोत जी ने मीटिंग में कहा बीते कुछ माह से सरकारी अनुदान से ही रोडवेज कर्मियों को वेतन और पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन भुगतान समय पर नहीं होने से कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेताया है ताकि आगे से समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान हो सके। कि रिटायर्ड कर्मचारी हों या जो सेवारत कर्मचारी हों, सभी इस कोरोना काल में चाहते हैं कि उनको समय पर वेतन मिले, पेंशन मिले, उनके सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान हो और ये भुगतान नहीं होने की वजह से इस कोरोना काल में आम रोडवेज कर्मी और उसके परिवार के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात करते हैं स्पेशल बयानवीरों की, जो सियासी संघर्ष पर एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। सचिन पायलट के हालिया बयान के बाद सूबे की सियासत गर्म है। इस बीच गहलोत खेमे ने एक बेहद संतुलित और सधी हुई चाल चली है, जिसकी काट खोजे नहीं मिल रही। मेरी समझ में देश में एक नंबर पर राजस्थान है। इस परिस्थिति में फिलहाल ये सत्ता संघर्ष नहीं करना चाहिए, कुछ दिन अपने को रुक जाना चाहिए, आदमी को संतुष्टि होती है। सूबे के मुखिया के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे ये वही कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा हैं, जो पिछले साल तक सचिन पायलट के सिपाह सालार हुआ करते थे। लेकिन अब शर्मा जी के बोल बदल गए हैं। शर्मा जी की ये बदले बोल पायलट खेमे को दो टूक जवाब दे रहे हैं। मालूदरा में सीएम गहलोत से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, इसलिए अपनी नाकाम हसरतों पर लगाम लगाइए। एक कहावत है कि मारी सीते सोगड़ा रुता है फड़ो, समय पर अपने आप सारा पटाचे हो जाएगा। अब कहावत है कि एक नार 100 बीमार, उसी प्रकार यहाँ पर पार्टी में 9 नार है, 25 बीमार हैं। अब इस बोल के पीछे का खेल समझिए। दरअसल सचिन पायलट के बगावती बोल के बाद एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी की चिंगारी को हवा लग गई। पार्टी के भीतर सियासत गरमाने लगी है। पायलट खेमे में दिख रही हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत का खेमा न सिर्फ सतर्क है, बल्कि सुनियोजित तरीके से जवाब भी दे रहा है। बीएसपी से आए कांग्रेस विधायकों की जुबान से पायलट खेमे को माकूल जवाब दिया जा रहा है। आज जरूरत है असली और नकली की, कि कौन खराब समय में आपके साथ रहा, कौन खराब समय में आपके खिलाफ रहा, कौन पार्टी का सच्चा सिपाही है और कौन पार्टी का वफादार नहीं है।
उस सब चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है? राजनीति के जानकारों का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत समर्थक विधायकों से बयान दिलवाए जा रहे हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी पायलट खेमा पस्त भी हो जाए और गहलोत खेमे पर आरोप भी न लगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रही सियासी बयानबाजी को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि यह समय बयानबाजी का नहीं है। फिर भी किसी को नाराजगी है तो मीडिया में बयानबाजी करने से अच्छा है कि वह सीधे सीएम से बात करें। बात करने से नाराजगी दूर हो जाएगी। कोरोना के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग लड़ने का वक्त है। ये वक्त सियासी बयानबाजी का है ही नहीं। हमें यदि सियासी बयानबाजी करनी है तो हम सबको इस वक्त कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अब ये लॉकडाउन खुला है और आधा अधूरा लॉकडाउन खुला है, पूरा लॉकडाउन खुले, जिंदगी पटरी पर लौटे, ये सब काम करने का वक्त सरकार का है। यदि अलग अलग सबके विधायकों के क्षेत्र में कहां पर दिक्कत है, क्या क्या समस्या, उन समस्याओं के समाधान का वक्त है। और इस वक्त हम सबको मिलकर कलेक्टिवली सरकार में बैठकर कहीं कोई हमें दिक्कत है तो हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करें, मंत्रियों से बात करें, अधिकारियों से बात करें। एक एमएलए भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल होता है। अब जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, कब होगा, कैसे होगा, ये सब तय करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मेरा ये मानना है। फिर भी यदि किसी को कोई राय देनी है तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को फोन करना चाहिए। वीसी पर उन्होंने कहा है कि मैं वीसी से हर विधायक से जुड़ा रहूंगा, तो वो वीडियो कॉल कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को और उनको बतानी चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, यदि मेरी कोई नाराजगी होगी तो मैं वीडियो कॉल करूंगा, उनसे बात करूंगा। और नेता होता है वो नाराजगी दूर भी करता है। नेता से नाराज होने का सबको हक है, क्योंकि जो सबसे ऊपर जो होता है उससे लोग नाराज भी हो जाते हैं, राजी भी हो जाते हैं एक दिन में। क्योंकि यदि कहीं बात है तो आपको उनसे डिमांड करनी चाहिए, अजय माकन जी से डिमांड करनी चाहिए, अपनी बात पार्टी के फोरम पर कहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब ये बयानबाजी जो हम अखबारों में कर रहे हैं, ये रोककर हमें मुख्यमंत्री के स्तर पर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर करनी चाहिए। बाड़मेर में हुए कमलेश प्रजापत एनकाउंटर के सिलसिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एनकाउंटर के सीबीआई जांच का अनुरोध किया। इसकी जानकारी खुद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही दी। उन्होंने मुलाकात की फोटो शेयर कर लिखा, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आज भेंटवार्ता कर उनसे बाड़मेर में हुए कमलेश प्रजापत एनकाउंटर की सीबीआई द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया। यह प्रकरण आम नागरिकों के लिए भी संदिग्ध बना हुआ है। राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, इसलिए आवश्यक है कि कानून व्यवस्था पर आमजन का विश्वास बनाए रखने के लिए सीबीआई जांच हो। माननीय गृह मंत्री जी ने इस संदर्भ में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ट्वीट किया और लिखा कि वो आज मिले हैं और कमलेश प्रजापत एनकाउंटर की सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग की है गृह मंत्री अमित शाह से। उन्होंने ट्वीट में बताया कि ये मामला संदिग्ध बना हुआ है, लोगों के बीच में भी कई तरह के सवाल हैं, इसलिए कानून व्यवस्था पर आम जन का विश्वास बनाए रखने के लिए इसकी सीबीआई जांच की जाए, ये मांग उन्होंने गृह मंत्री से उठाई। और उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि अमित शाह ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उसका फोटो उन्होंने खुद शेयर किया और कमलेश प्रजापति एनकाउंटर को लेकर जो बात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से की है उस संबंध में लिखा है कि सीबीआई जांच करवाया जाना उचित होगा ताकि कानून व्यवस्था पर आम लोगों का विश्वास बना रहे।
ये उन्होंने कहा और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी साफ किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें आश्वासन भी मिला है। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट्स की। प्रदेश में आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार रही है उस पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 280 नए कोरोना केसेस बीते 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। वहीं इसी वक्फे में 9 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 928 कोरोना मरीज बीते 24 घंटे में रिकवर हुए हैं और इसी के साथ अब एक्टिव केसेस प्रदेश में 4,962 बचे हैं, यानी 4,962 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में 280 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। 9 लोगों की मौत हुई है, 928 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस अब 4,962 प्रदेश में बचे हैं। सवाई माधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी के ट्रैप में घूसखोर सीजीएसटी निरीक्षक फंस गया। 10,000 की ये रिश्वत ले रहा था। दुकान का निरीक्षण नहीं करने की एवज में उसने रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई और फिर एसीबी ने इस ट्रैप की कार्रवाई को मामले का सत्यापन करवाने के बाद प्लान किया और आज इस ट्रैप को, इस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया गया। स्टेज सेट किया गया। सीजीएसटी निरीक्षक के पास परिवादी पहुंचा और 10,000 की रिश्वत जब वो उसे दे रहा था, एसीबी ने इसे पकड़ लिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, सवाई माधोपुर एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और सीजीएसटी के निरीक्षक वरुण जैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल परिवादी ने एसीबी को ये शिकायत की थी कि उसकी दुकान का निरीक्षण नहीं करने की एवज में तिमाही और 6 माही बंदी के रूप में निरीक्षक द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो सीजीएसटी के जो अधीक्षक हैं गोविंद पराशर, उनकी भी भूमिका एसीबी को संदिग्ध लग रही है, जिसके बारे में और भी जांच जो है वो एसीबी द्वारा भविष्य में की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो वरुण जैन है निरीक्षक, उनके आवास जो जयपुर जो आवास है वहां पर भी जो है वो सर्च की कार्रवाई जो है वो लगातार इस वक्त चल रही है। जी, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ओरण की रक्षा की अनूठी पहल।